अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। टाइटल देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आई थी। यहाँ मैंने एक गिलास पानी का पिया और उसके बाद मैंने दूध था उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। गाँव में दूध हमारा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि गर्मी होती है और दूध जल्दी आता है, और मैं इसको जल्दी बॉयल करके रख देती हूँ ताकि ये ठंडा और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँ क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। गर्मियों में वैसे भी दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से सबसे पहले मैं दूध को बॉयल करके रख देती हूँ। या पानी जो हमारी ऊपर बोतल लगती है डिस्पेंसर पे, वो भरने के लिए गई हुई थी फ़िल्टर पे। और उसके बाद मैंने आज थोड़ा मौसम बेहतर था, हवा चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ना मशीन लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ना फजर की नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ के 1 घंटे के लिए दोबारा सो जाती हूँ और उसके बाद 6:30 मेरी हेल्पर आती है, उस टाइम मैं उठती हूँ। तो आज सोचा कि आज मैं सोती नहीं, मैं मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि दिन को तो सहन में धूप आ जाती है। गाँव के जो सहन होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, तो फिर धूप में काम करने को दिल भी नहीं करता। तो मैंने जल्दी मशीन लगाई जिसकी वजह से जल्दी कपड़े धुल गए थे। यहाँ हमारे पौधे पे ना माशाल्लाह बहुत प्यारी चंबेली के फूल लगे हुए थे। बारिश हुई है 2-3 दिन पहले, तो बारिश की वजह से फूल माशाल्लाह से बहुत अच्छे खिले हुए थे और साइज़ में भी बड़े थे। इनको मैंने तोड़ के टेबल पे रख दिया। मैंने कहा इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इनको तोड़ के यहाँ पे रख दिया। अच्छा, कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद जब मैं अभी थोड़े से मेरे रह गए थे तो फिर हेल्पर आ गई। उसको मैं बता रही थी ये हमारी न्यू हेल्पर है, पहले वाली हेल्पर अभी नहीं आ रही, उसके घर पे थोड़ा इशू था कोई, तो वो छुट्टियां लेके गई हुई थी। तो मेरे से तो अकेले काम होता नहीं, इतना बड़ा घर है, तो इस वजह से फिर मैंने ये छोटी सी एक बच्ची मिली थी वो रख ली। अभी इस बेचारी को काम तो आता नहीं, बट थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है, मैं उसको बताती रहती हूँ, साथ लगी रहती हूँ, तो काम हो जाता है हमारा मिलजुल के ना। तो यहाँ कपड़े ड्राई हो गए थे, मैंने उतार लिए, ठीक है, क्योंकि धूप में कपड़े मैं नहीं रखती, हल्के हल्के बेशक गीले भी हों तो मैं अंदर फैला देती हूँ, लेकिन मैंने धूप पे कपड़े कभी नहीं छोड़े। इसके बाद मैं कमरे में आ गई थी, सारी बेडशीट्स वगैरह मैंने उसको झाड़ के दी। डेली बेडशीट में झाड़ती हूँ, बेशक रूम ये हम यूज़ नहीं करते, लेकिन इसकी बेडशीट और इसकी सारी चीज़ें दोबारा से मैं सेट करती हूँ, इस तरह से फ्रेश लुक आती है। और डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और जो कारपेट है वो मैं वैक्यूम लगाती हूँ 1-2 दिन छोड़ के ना। और ये बच्ची बरामदे में लगी हुई थी, कभी बैठ के झाड़ू दे रही थी, कभी किसी तरह से, तो साथ साथ वो झाड़ू आगे आगे लगा रही थी, पीछे पीछे मैं भी झाड़ू लगा रही थी। लेकिन क्लिप बनाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए झाड़ू रखा। मैंने कहा अगर मैं क्लिप साथ साथ झाड़ू लगाऊंगी ना तो फिर वीडियो अच्छी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा हिलती है। तो चलें, बेचारी सीख जाएगी, अभी छोटी है, तो लेकिन ये है कि उसके आने से थोड़ा मुझे फ़ायदा हो गया। और घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, एक अकेले बंदे के बस का काम नहीं है कि वो सारे घर का काम भी करे, खाना भी बनाए, स्पेशली गांव में, क्योंकि गांव के घर बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, उसको काम वगैरह समझा के मैंने कहा तुम ये काम करो, और मैं ना मक्खन बना लेती हूँ इतनी देर में, क्योंकि मैंने वो जग में ही बनाना था, साथ में जग में मक्खन डाल जाती थी। थोड़ी देर जब मक्खन बन जाता था, बनता रहता था, तो मैं साथ उसके साथ काम कर लेती थी, जो चीज़ बतानी होती थी उसको बता देती थी कि आप इस तरह से कर लो। जब मक्खन निकालने के बाद मैंने उसको रखा नहीं, क्योंकि मक्खन को फ्रिज में रख दो ना तो थोड़ी अजीब सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मैंने निकाला, मैंने उसको साथ ही गर्म कर लिया, और घी बनाने के बाद जब घी ठंडा हो गया तो मैंने उसको उसके बर्तन में डाल दिया। गर्मियों में मैं जल्दी जो बलाई से मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर वो बलाई का जो जायका है ना वो चेंज नहीं होता। अच्छा, तकरीबन 9:30 का टाइम हो चुका था। मैंने कहा भूख लग गई है, पहले नाश्ता बना लेते हैं। या नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे और साथ मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने शामी कबाब बना के फ्रिज में फ्रीज़ कर लिए थे। अच्छा, अगर आप शामी कबाब बना के फ्रिज में रख लेते हैं ना, तो वक्त बे वक्त जब आपको ज़रूरत होती है, भूख लगी हो या सालन ना हो, तो आप 1-2 निकालें, इनको फ्राई करें और पराठे के साथ आप इनको खा लें। तो मैंने भी आज ऐसे ही किया। अभी मैंने हंडिया नहीं बनाई थी क्योंकि मैं आज मशीन वगैरह लगाई हुई थी, दूसरे काम थे, तो मैंने कहा पहले मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि भूख काफ़ी लग गई थी। तो उसके बाद मैं ना
हंडिया बनाऊंगी। वैसे भी मुझे बड़ी थकावट हो गई थी, भूख लग रही थी, तो मैंने कहा पहले तो आओ ना हम दोनों मिलके नाश्ता करते हैं। मैं और मेरी हेल्पर ने यह नाश्ता किया और उसके बाद अगले काम हम स्टार्ट करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हम किचन वगैरह समेटेंगे, क्योंकि किचन बिखरा हो ना, किचन का काम पड़ा हो तो लगता है कि सारा घर का काम वैसे के वैसे पड़ा हुआ है ना। और अगर आपका किचन गंदा है ना तो पूरा घर आपका ऐसा लगेगा कि जैसे गंदा है। अच्छा, मैं सबसे पहले बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। आज ज़रा बर्तन हमारे लेट हो गए थे, नहीं तो इससे पहले धुल जाते हैं। बर्तन वॉश करने के बाद हम किचन समेटेंगे, उसकी सफाई वगैरह करेंगे। मैंने हेल्पर को बोला कि आप शेल्फ साफ़ करो, मैं उतनी देर बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि सुबह मैं ना सारे कमरे वगैरह सुबह उठते ही सेट करती हूँ। सारी बेडशीटें हर चीज़ पहले संभाल के रख के अपनी अपनी जगह पे सेट करने के बाद फिर मैं बिल्कुल लाइट ड्राई सा ना पोछा लेके मैंने स्टिक पे पोछा लगाया हुआ है, ठीक है। उसके साथ मैं सारे घर की जो डस्ट होती है ना फर्श पे, वो उठा लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपका घर ना एकदम से अगर कोई अचानक से आ भी जाए ना तो गंदा फील नहीं होता। और एक ये है कि अगर आप पहले डस्ट उठाते हैं फिर झाड़ू लगाते हैं ना तो डस्ट उड़ती नहीं, आपकी उड़ उड़ के चीज़ों पे नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैं सारे घर में से यूँ ही करती हूँ कि डस्ट वगैरह उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर हम झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धुल गए थे और हेल्पर दूसरी साइड पे लगी हुई थी शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने। अच्छा, उसको हेल्पर को मैं बोलती हूँ ना कि आपने ये काम करना है, जैसे मैंने उसे बोला आप शेल्फ़ साफ़ करो। अच्छा, जहाँ पे वो खड़ी थी ना उसी जगह पे वो ना उस शेल्फ़ को साफ़ करी जा रही है करी जा रही है। मैंने उसे बोला कि आप सारी तरफ करो ना। अच्छा, अगर उसको कहा ना ये चीज़ साफ़ करो तो वो उसी चीज़ को ही साफ़ करती रहेगी जब तक आप उसको बोलते नहीं कि अब ये साफ़ होगी है, अब आप अगली करो चीज़। तो चलें, बच्ची अभी छोटी है, इंशाल्लाह जल्दी काम सीख जाएगी। ये देखें, अब जहाँ मैंने उसे बोला था ना वहीं लगी हुई है। उतनी देर में मैं आके उससे भी ज़्यादा जल्दी जल्दी मैंने सारा काम समेट लिया। तो कुछ देर पहले हमारा किचन यूँ था कि पता नहीं यह क्या हो गया ना, तो अब माशाल्लाह इतना सेट हो गया, साफ़ हो गया, नाश्ता हो गया। अब थोड़ा मैंने कहा कि हम दोनों बैठ के आराम करती हैं। थोड़ी देर के लिए हमने ब्रेक ली, 10 से 15 मिनट की ब्रेक लेने के बाद फिर हम ना जिस रूम में हम सोते हैं, एसी वाला रूम जो आजकल हमारा गर्मी में ना पनाह गाह है हमारी, जहाँ पे हम भाग के आते हैं और इसी कमरे में घुस जाते हैं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी चल रही है, इतनी शदीद गर्मी कि क्या बताऊँ, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। काम करते हैं और उसके बाद हम इस रूम में, तो अभी मैं इस रूम की चादर वगैरह सारी चीज़ें सेट करूँगी। सेट करने के बाद क्योंकि 1 बजे हम दोबारा फिर से एसी चला लेते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि पहले मैं जल्दी जल्दी रूम सेट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की साथ साथ तैयारी कर लूँगी। यहाँ सारा कमरा मैंने सेट करके रख दिया था, वैक्यूम नहीं लगाया क्योंकि 2-3 दिन बाद मैं लगाती हूँ, तो 2-3 दिन पहले मैंने वैक्यूम लगा लिया था। अच्छा, उसके बाद मैंने आलू वाले चावल बनाए, साथ मैंने शामी फ्राई किए, साथ मैंने रायता बनाया, साथ मैंने सलाद। और मैंने वीडियो इसकी नहीं बनाई क्योंकि मेरी बस हो चुकी थी। मैंने कहा कि मैं फ़ाइनल क्लिप भी दिखा दूँगी कि ये हमारा दोपहर का खाना है। ट्रे वगैरह मैंने सेट किया और हम एसी वाले कमरे में वहाँ जाके हमने अपना खाना खाया। इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे आलू वाले चावल। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें डाली थी जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था माशाल्लाह इनका। और ये जी हमारा मज़ेदार दोपहर का खाना, इसको हमने एंजॉय किया। भूख लगी होनी चाहिए, खाना मज़े का ही होता है। बस ये है कि इंसान को भूख लगी होनी चाहिए, क्योंकि भूख ना हो तो कितनी भी अच्छी चीज़ सामने पड़ी हो ना, खाने को दिल नहीं करता। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्ट रात का क्लिप है। दोपहर के खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद शाम 4 बजे जो चाय है वो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और उन्होंने मुझे रूम में ला के दे दी, इसलिए उसका मैं क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने रात में रोटियां बनाई, साथ हमारा सालन पड़ा हुआ था भिंडी का,
जो एक दिन पहले मैंने बनाया था। और रात को भी पराठा मेरा बेटा खा रहा था क्योंकि उसे भिंडी के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने उसके लिए पराठा बनाया और अपने लिए मैंने अपने और हस्बैंड के लिए रोटियां बनाई। तो यहाँ पे हम रात का खाना खाएंगे और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।